राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं अभी ससुराल में हूँ, अपने ससुराल वाले घर में। मायके में थी, मायके से मैं आ चुकी हूँ। अब मैं कर रही हूँ घर की सफाई। जैसे कि घर पे अभी मम्मी जी और पापा जी रहते हैं। मम्मी जी की उम्र हो चुकी है, हो गई होंगी लगभग 60 ईयर को हो ही गई होंगी उनकी। तो जितना उनसे बनता है वो उतना ही कर ले। बाकी इस उम्र में इंसान कितना ही करे पूरे जीवन करके, और फिर उनका भी उसमें कोई वो नहीं है कि एक एज तक ही हाथ पैर इंसान के ठीक ठाक चलते हैं। फिर भी वो उम्र के हिसाब से काफ़ी करती रहती हैं। और खेती भी है तो फिर गांव भी जाना पड़ता है, फार्म हाउस पे जाना पड़ता है, खेती भी देखनी पड़ती है। तो इस वजह से जितना उनसे हो सकता है उतना वो कर लेती हैं। तो अभी मैं आई थी तो सोची कि अभी किचन के जो टाइल्स हैं बहुत ही गंदे हो चुके थे, एकदम येलो येलो दिख रहे थे। क्योंकि मेरा घर ना यहाँ मेन रोड पे है, तो इतनी धूल आती है, इतनी धूल आती है कि धूल ने तो परेशान ही कर रखा है ना। तो उस वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं हूँ तो इनको घिस के साफ़ कर देती हूँ, और जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब तक तो बहुत ही गंदे हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी इनको साफ़ कर देती हूँ। नेक्स्ट टाइम का जब रहेगा, जब से देखा जाएगा, तो ज़्यादा गंदे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं भी मैं ना पिछली बार आई थी तो जो टाइल्स घिसने वाला वो होता ना स्क्रब ब्रश टाइल्स वाला, वो मेरे को नहीं मिला। पता नहीं, शायद दीपावली की सफाई में यहाँ वहाँ हो गया होगा या फिर किसी ने फेंक दिया होगा, तो वो मुझे नहीं मिला। और फ्लोर लिक्विड भी नहीं था। तो फिर मैंने सर्फ एक्सल को पानी में गर्म करके और तार वाले जूने से घिसा है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग गई है। तो बाकी बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक कंटिन्यू, और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और देखिएगा। फिर भी उतना साफ़ नहीं हुआ जितना मैं चाहती थी, लेकिन मैंने घिसा तो बहुत है, 1.5 घंटे घिसा है। अभी भी गंदा दिख रहा है क्योंकि ये जो फ्लोर क्लीनर होता वो नहीं था और टाइल्स वाला ब्रश नहीं था, तो मैंने निरमा डाल के सर्फ एक्सल डाल के घिसा। 1.5 घंटा हो गया किचन का फ्लोर घिसते घिसते। हेडेक भी होने लगा, बहुत तेज थक भी गई, गर्मी भी लगने लगी। अब बस मेरी सफाई हो गई, झाड़ू पोछा हो गया है, किचन भी मैंने साफ़ कर दिए। अब मैं नहाऊंगी, फिर नहाने के बाद खाना बनाऊंगी। तो फ्रेंड, मैं नहा के आ चुकी हूँ, तैयार भी हो चुकी हूँ। मैंने आज साड़ी पहनी है, प्रॉपर बहू वाला लुक। अब मैं जा रही हूँ किचन में। सब्जी मैंने बना दी है, सब्जी गैस पे चढ़ी है और बस रोटी सेकनी है। पापा की मम्मी जी ने नहा लिया, उनको जल्दी जल्दी बना के और खाना दे दूँ। दिखाती हूँ आपको। सब्जी बनाई है मैंने, फली होती ना मुनगा की, वो बनाई है। सब्जी पक गई मेरी। अब मैं आटा बना के और रोटी बना लूँ जल्दी जल्दी से, और मम्मी पापा जी को खाना दे दूँ क्योंकि टाइम हो चुका है, 11 साढ़े 11 बज गए होंगे। पापा जी को नहा के जल्दी भूख लगाती है। प्रॉपर बहू वाले लुक में कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। मम्मी पापा जी बहुत देर से नहा के बैठे हैं खाना के लिए। आज खाना लेट हो गया, किचन की सफाई करने टाइम में मुझे बहुत टाइम हो गया आज। वरना मेरा खाना बन जाता है, सुबह 8 से 9 के बीच में खाना बन जाता है, वो भी झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करके, नहा धो के, पूजा पाठ करके, और खाना 8 से 9 के बीच बन जाता है। किचन की फ्लोर खिस रही थी आज, तो उसके चक्कर में टाइम हो गया। मम्मी जी अकेली रहती हैं तो उनसे जितना बनता है वो उतना करती हैं, ज़्यादा उनसे नहीं बन पाता है क्योंकि उम्र भी हो रही है, घुटनों में दर्द होता है, तो इतनी ज़्यादा क्लीनिंग साफ़ सफाई नहीं कर पाती। तो जितना उनसे बनता है उतना करती। तो मैंने सोचा कि फिर चली जाऊंगी और गंदा हो जाएगा, तो कर लेती हूँ सफाई। तो उस चक्कर में मुझे आज खाना बनाने में टाइम हो गया।
रोटी बना के जल्दी से मम्मी पापा जी को दे दूँ। सब्जी तो मेरी बन गई। सब्जी मैंने बताया था ना, उसकी फलियाँ बनाई हैं, मुनगा की फलियाँ। और रोटी थोड़ी सी बननी है। मम्मी पापा जी, मैं और सानू 4 ही लोग हैं। बाकी और फैमिली मेम्बर कोई है नहीं है अभी। सब अपनी अपनी जगह पे। मेरे पति देव आए नहीं है रायपुर से मेरे साथ, अकेली आई थी। सो बहुत तेज़ भूख लगाई है यहाँ पे। पता नहीं क्यों जल्दी भूख लगाती है, वहाँ पे नहीं लगती रायपुर में, क्योंकि अकेली रहती हूँ। सो सानू स्कूल चला जाता है, 4 बजे आता है। तो इस चक्कर में भूख नहीं लगती। कभी कभी 4 बजे खा रही, 3 बजे खा रही, 2 बजे खा रही। कभी खाना भूल गई तो 5 बजे आता है, तो दोनों टाइम का इकट्ठा खा लेती हूँ। ये हाल है मेरे रायपुर में। यहाँ पे मैं बना के सबको देती हूँ, खाना दिखता है, सो भूख लगाती। और वहाँ पे बस सुबह सानू चले जाते, सानू के डैडा चले जाते। अकेली बच्ची मैं अपना काम धाम करके अपनी एडिटिंग वगैरह करती रहती है, उसमें टाइम चला जाता है, याद ही नहीं होता खाना का। अकेली हूँ, कोई है ही नहीं है जिसको मैं कैमरा पकड़ा के अपनी ब्लॉगिंग करवा सकूँ। और यहाँ पे ट्राइपॉड बनेगा नहीं, गर्म हो जाएगा फ़ोन, इसलिए खुद ही लगी पड़ी हूँ अपनी ब्लॉगिंग करने के लिए। कोई होता है, सानू होता है, उसको इतने अच्छे से अभी कैमरे का एंगल सेट करना नहीं आता। पता नहीं चला कि उसको कैमरा पकड़ा दिया तो कहीं उसने गर्दन काट दी। ऐसे पकड़ते हैं बच्चे, इसलिए। मैंने खाना निकाल लिया, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। मेरे लिए खाना निकाल लाई हूँ। हम लोग यहाँ फ्लोर पे बैठ के खाना खाते हैं हमेशा। नाई के बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं, और डाइनिंग टेबल की हम लोगों को ज़रूरत है नहीं। सो फ्रेंड, ये देखो मेरा बैग भी अभी लगा पड़ा रखा है। रात को आई थी मैं मम्मी के यहाँ से, ये बैग भी खाली नहीं किया। खाना खा लेती हूँ, फिर थोड़ा आराम करूँगी। आज पता नहीं सुबह से फिर सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है सर। बर्तन साफ करके मैं गैस का काउंटर साफ करूँगी, गैस साफ करूँगी, फिर जाके रेस्ट करूँगी 4 बजे तक। रेस्ट मतलब कि एडिटिंग करूँगी, उसके बाद रेस्ट में रहेगा। एडिटिंग में शाम को उठूँगी तो फिर चाय वगैरह बनाऊँगी मम्मी पापा जी के लिए, मैं तो पीती नहीं हूँ। फिर शाम के खाने की तैयारी। सो फ्रेंड, काम पूरा ख़त्म हो चुका है। 1:15 हो गया है। अब थोड़ा रेस्ट करूँगी, अब आधा 1 घंटा, क्योंकि सुबह से ना बहुत हेडेक हो रहा है। लाइट मैंने ऑफ कर दी रूम की, और शाम का खाना पीना सब कुछ हो गया। मम्मी पापा जी अभी सोए नहीं, टीवी देख रहे हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ लेट नाइट तक मूवी देखती हैं। और ये है मेरा सानू मेरे पास, ये भी लेट नाइट सोता है। वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, राम राम जी सभी को।